आपकी जिंदगी की दूसरी ऐसी चीज जिसको लेके आपको कभी भी रिग्रेशन फील नहीं करना है वो है फॉलो योर ड्रीम्स। मान लीजिए आपका कोई सपना है और आप वो करना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास के लोग नहीं चाहते, पर अगर आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा है तो आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी। आपको ये कभी भी नहीं सोचना कि आप गलत कर रहे हैं या फिर आप सेल्फिश हैं, और जो लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं वो लोग आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं हैं। नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने ड्रीम्स को चेस करिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए ताकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकें। बाकी रीजंस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले ही हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मोमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मोमेंट को याद करके कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। एक बार एक बंदा सुबह अखबार पढ़ रहा था, अचानक से उसकी नजर डेथ कॉलम पे पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। यह देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक्चुअली गलती से अखबार वालों ने उसका नाम छाप दिया था। वो सोचने लगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। तो जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। ये शब्द देख के वो सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया और सोचने लगा कि मरने के बाद क्या इस तरह से लोग मुझे याद रखेंगे। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरा सवाल आपसे यह है कि मरने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं।